वेलकम डियर ऑल। आज हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स ऑफ आवर प्रेजेंटेशन आर इंट्रोडक्शन, देन कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रोटोडायनामिक मोशन की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें रोटर या एम्पेलर की मैकेनिकल एनर्जी को लिक्विड की प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का नाम सेंट्रीफ्यूगल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो एम्पेलर के द्वारा फ्लूइड को जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ट्रांसफर होती है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो शाफ्ट है। शाफ्ट हमारे इलेक्ट्रिक मोटर और इंपेलर को कनेक्ट करती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो इनपुट पावर को इलेक्ट्रिक मोटर से सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपेलर को ट्रांसफर करना है। इस डायग्राम में जैसा कि दिखाया गया है, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट है। इसको इंपेलर की शाफ्ट से कनेक्ट किया गया है। कंपोनेंट इज इंपेलर। इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप का रोटेटिंग मेंबर होता है और इसको हम ऑलवेज लिक्विड या वाटर में इमर्स रखते हैं, डूबा हुआ रखते हैं। एक शाफ्ट का हम यूज करते हैं जो इम्पेलर और मोटर को कनेक्ट करती है। इम्पेलर के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है वेन, जिनको हम ब्लेड भी बोलते हैं। जो ब्लेड है वो बैकवर्ड कर्वेचर भी होती है उनकी और फॉरवर्ड कर्वेचर भी होती है। तो बैकवर्ड जब उनकी कर्वेचर होगी तो उनको हम बोल देंगे बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स, और जब उनकी कर्वेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो उसको बोल देंगे फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स। और जो थर्ड तरह के जो ब्लेड्स हैं, थर्ड तरह के जो ब्लेड है उनको हम रेडियल ब्लेड्स बोलते हैं, जो कि रेडियल डायरेक्शन में लगाए जाते हैं और इनमें किसी तरह की भी कर्वेचर नहीं अलॉट की जाती। इंपेलर का जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हम श्राउड ब्लेड बोलते हैं, और जो ब्लेड्स हैं हम श्राउड ब्लेड के बीच में ही फिक्स किए जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। थर्ड कंपोनेंट है हब ब्लेड, जो कि वेन्स के बैक में हम अटैच करते हैं। टाइप्स ऑफ इंपेलर। तो 3 तरह के इंपेलर हम यूज करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है ओपन टाइप इंपेलर। ओपन टाइप इंपेलर के जो वेन्स है वो दोनों साइड में फ्री होते हैं। उनके फ्रंट और बैक में किसी भी तरह की कोई ब्लेड का हम यूज नहीं करते हैं। ओपन टाइप इंपेलर का हम स्मॉल डायमीटर पंप्स में यूज करते हैं, और बेसिकली जो इसकी मेन एप्लीकेशन है वो ग्लोगी फ्लूइड्स को सप्लाई करने के लिए और सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को सप्लाई करने में इसका यूज किया जाता है। इनकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है और इनकी एफिशिएंसी भी लो होती है। सेकंड टाइप ऑफ जो इंपेलर है दैट इज सेमी ओपन इंपेलर, जिनको हम बोलते हैं। इनके जो वेन्स है वो एक साइड में फ्री होते हैं और सेकंड अदर साइड में वो क्लोज रहते हैं। बैक प्लेट से वेन्स को हम अटैच कर देते हैं। इसका मीडियम डायमीटर पाइप्स में हम यूज करते हैं, और जो लिक्विड जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं उसको सप्लाई करने में हम इसका यूज करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंपेलर है उसको हम एनक्लोज्ड इंपेलर बोलते हैं, जिसमें जो ब्लेड्स हैं दोनों साइड में डिस्क उनकी अटैच कर दी जाती है। लार्ज डायमीटर की पाइप में इसका यूज करते हैं और क्लियर लिक्विड की सप्लाई में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इंपेलर। इंपेलर की शाफ्ट को हम इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट से कपल्ड कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट रोटेट करती है तो इंपेलर भी रोटेट करता है। इंपेलर के सराउंडिंग में फ्लूइड होता है जो इंपेलर के साथ में रोटेट करता है। इंपेलर के रोटेशन की वजह से फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंपार्ट होती है, जिसकी वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इंपेलर के साथ रोटेट करते हुए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि जो इंपेलर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो फ्लूइड को ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड की प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो रेडियली डायरेक्शन में जब आउटवर्ड मूव करते हैं उनको केसिंग के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। इंपेलर की आई के ऊपर हम नेगेटिव प्रेशर हेड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर को ज्यादा से ज्यादा सक किया जाता है ताकि वो साइकिल कंटिन्यूस रिपीट होता रहे। इंपॉर्टेंट बात है जो हमें इंपेलर के बारे में ध्यान रखनी होती है
जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, अगर हमें ज्यादा लिक्विड की सप्लाई करनी हो तो हम थिक इम्पेलर का यूज करते हैं। अगर हमें ज्यादा प्रेशर के ऊपर लिक्विड की सप्लाई करनी हो तो हम लार्ज डायमीटर के इम्पेलर का यूज करते हैं। अगर हमें ज्यादा लिक्विड मोर वाटर विद मोर प्रेशर की अगर हमें सप्लाई करनी हो तो हमें इम्पेलर की स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। कंपोनेंट इज केसिंग। इम्पेलर को हम केसिंग के इनसाइड में फिट करते हैं। इम्पेलर के बेसिकली 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है जो इम्पेलर के द्वारा जो वाटर डिस्चार्ज वाल्व की तरफ सप्लाई होगा उसको ये कलेक्ट करेगी और मोर वाटर को एडअप का भी ये काम करती है। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो इम्पेलर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब लिक्विड को ट्रांसफर होगी तो उसको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट होगी। सो ये लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसके लिए जो केसिंग है उसका जो एरिया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वो इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो केसिंग है वो लिक्विड को गाइड करती है केसिंग के इनसाइड में और डिस्चार्ज सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केसिंग यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सो फर्स्ट टाइप ऑफ केसिंग इज वोल्यूट केसिंग, जिसको हम स्पाइरल केसिंग भी बोलते हैं, जिसका जो शेप है स्पाइरल शेप होगा और स्पाइरल केसिंग का यूज हम सिंगल स्टेज के पंप में यूज करते हैं। वोल्यूट एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका जो एरिया है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है टुवर्ड्स द डिलीवरी पाइप। जो मेन फंक्शन है केसिंग का वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो इसका जो एरिया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन होगा। वोल्यूट केसिंग में फ्लो की डायरेक्शन इस तरह से चेंज होती है कि एडीज फॉर्म हो जाती है, रिंग सी फॉर्म हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिसकी वजह से एनर्जी का भी लॉस होता है और जो पंप की एफिशिएंसी है उसका भी लॉस होता है। वोल्यूट केसिंग में इसके शेप की वजह से जो बीरिंग्स हैं उनकी लाइफ भी काफी कम होती है और जो सील्स हैं उनकी भी लाइफ काफी कम होती है, क्योंकि इस केसिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। 2 तरह की हम वोल्यूट केसिंग यूज करते हैं, सिंगल वोल्यूट एंड डबल वोल्यूट। सिंगल वोल्यूट जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक ही वोल्यूट का हम यूज करेंगे जिसका एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंक्रीज करता है। डबल वोल्यूट में हम दो स्टेज के अंदर वोल्यूट को प्रोवाइड करते हैं। 2 स्टेज के अंदर उसका जो एरिया है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ केसिंग इज वोर्टेक्स केसिंग। जैसा कि वोल्यूट केसिंग में एडीज फॉर्मेशन की वजह से काफी एनर्जी का लॉस होता है और एफिशिएंसी का लॉस होता है, इसलिए हम एक सर्कुलर चैम्बर का यूज करते हैं केसिंग के बीच में और इम्पेलर के बीच में, ताकि जो एडी लॉसेस हैं और एफिशिएंसी लॉसेस हैं उनको मिनिमम किया जा सके। ये वोर्टेक्स केसिंग वोल्यूट केसिंग से मोर एफिशिएंट है। इस डायग्राम में एक सर्कुलर चैम्बर को दिखाया गया है जो केसिंग के बीच में और इम्पेलर के बीच में फिट किया जाता है। थर्ड टाइप केसिंग इज डिफ्यूजर टाइप केसिंग और इसको हम केसिंग विद गाइड वेन्स भी बोलते हैं। इसमें जो इम्पेलर है उसके चारों तरफ गाइड प्लेट्स अटैच कर दिए जाते हैं जो कि स्टेशनरी कंपोनेंट्स ही होते हैं और ये जो गाइड प्लेट्स है वो डिफ्यूजर की तरह काम करते हैं। इसमें जो गाइड प्लेट्स हैं वो स्टेशनरी रहते हैं क्योंकि ये केसिंग का ही पार्ट होते हैं और पंप की केसिंग में इनको फिट किया जाता है। इम्पेलर के सराउंडिंग में इनको इंस्टॉल किया जाता है। इस तरह की जो केसिंग है वो वर्टिकल टर्बाइंस में और मल्टी स्टेज पंप्स में और हाई हेड पंप्स में यूज की जाती है ताकि हम हायर एफिशिएंसी को अचीव कर सके और हायर रिलायबल ऑपरेशन को अचीव कर पाए। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये इम्पेलर है। ये इम्पेलर डिफ्यूजर के साथ फिट होगा और ये जो डिफ्यूजर है ये डिफ्यूजर का अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है। तो डिफ्यूजर का अपर पोर्शन लोअर पोर्शन में फिट होगा और ये कंप्लीट इस केसिंग के अंदर फिट हो जाएगा। सील
लिक्विड के हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड के लीक होने के चांसेस रहते हैं, और जो अक्सर होता भी है, तो उसकी लीकेज को रोकने के लिए हम सील्स का यूज करते हैं। जो शाफ्ट है उसके ऊपर हम पैकिंग रिंग और जिसको ग्लैंड बोलते हैं उस सील का यूज करते हैं, ताकि शाफ्ट के ऊपर से किसी तरह की कोई लीकेज ना हो। केसिंग के बैक पोर्शन में हम स्टफिंग बॉक्स या जिसको मैकेनिकल सील बोलते हैं उसको अटैच करते हैं, ताकि वहां से भी केसिंग से भी किसी तरह की सीलिंग लीकेज ना हो। नेक्स्ट कंपोनेंट इज बेयरिंग। इंपेलर सक्शन साइड में इंपेलर को हम किसी भी बेयरिंग के ऊपर माउंट नहीं करते, क्योंकि लिक्विड के फ्लो को ब्लॉक कर देगा। सो जो इंपेलर है उसको हम बेयरिंग पे माउंट करते हैं मोटर की साइड, और जो बेयरिंग का जो मेन रोल है वो जो रोटर असेंबली है, शाफ्ट है, उसके वेट को सपोर्ट करना है। जब मोशन ट्रांसफर होगी, पावर ट्रांसफर होगी, तो हाइड्रोलिक लोड को बियर करना है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर है जिसको हम ड्राइवर शाफ्ट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर और इंपेलर की जो शाफ्ट है उनको अलाइनमेंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज बेयरिंग हाउस। बेयरिंग की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बेयरिंग को हम हाउसिंग में एनक्लोज करते हैं। इसके साथ ही कूलिंग ऑयल की भी प्रोविजन प्रोवाइड की जाती है, ताकि कोई हीटिंग इफेक्ट बेयरिंग में प्रोड्यूस ना हो, और ये हायर फ्लो रेट के लिए हम इसका यूज कर सकें। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कपलिंग। कपलिंग का यूज हम इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट को इंपेलर की शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए करेंगे, और इसके साथ ही ये इनपुट पावर को इलेक्ट्रिक मोटर से पंप को सप्लाई करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के दो मेन कंपोनेंट हैं, इंपेलर और केसिंग, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपेलर उसका रोटेटिंग कंपोनेंट है और केसिंग उसका स्टेशनरी कंपोनेंट है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लिक्विड की एंट्री है वो एक्सियल डायरेक्शन में होगी, और उसका जो डिस्चार्ज है वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले जो लिक्विड है उसको हम इंपेलर के सेंटर की तरफ सप्लाई करेंगे। वो इंपेलर की आई के ऊपर वैक्यूम क्रिएट होगा, उसकी वजह से लिक्विड लिफ्ट होगा। इंपेलर जो कि रोटेट कर रहा होगा, रोटेटिंग इंपेलर के कांटेक्ट में लिक्विड आएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट होगी, जिसकी वजह से जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो केसिंग की तरफ सप्लाई होगा हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी के ऊपर। केसिंग से जैसे वो पास होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, और वहां से वो हाई प्रेशर के ऊपर उसको हम डिलीवरी पाइप के थ्रू डिलीवरी टैंक की तरफ सप्लाई कर देंगे। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक वाटर सम्प होगा जिसको हम रिजर्वायर भी बोलते हैं, जिसमें लिक्विड को स्टोर किया जाएगा। वाटर सम्प में हम जो सक्शन पाइप है उसको कनेक्ट करेंगे। सक्शन पाइप के जस्ट इनलेट के ऊपर एक स्ट्रेनर फिट करेंगे, जिससे कि वो इम्प्योरिटीज को लिक्विड से रिमूव कर सके। एक फुट वाल्व होगा जो कि नो रिटर्न टाइप वाल्व होगा, जो कि लिक्विड को सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं होगा। सक्शन पाइप के साथ में एक सक्शन फ्लैंज भी होगी। उस फ्लैंज के साथ हमारी जो केसिंग है बाद में वो अटैच कर दी जाएगी। इसमें हम डायग्राम में देख रहे हैं कि आई ऑफ द इंपेलर है, उसके बाद इंपेलर शो किया गया है, इंपेलर के सराउंडिंग में केसिंग शो की गई है। फिर डिलीवरी फ्लैंज जो कि केसिंग को डिलीवरी पाइप से कनेक्ट करती है, और डिलीवरी पाइप को डिलीवरी टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक से कनेक्ट कर दिया जाता है। वाटर सम्प में वाटर की सरफेस से लेकर इंपेलर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको सक्शन हेड कहते हैं, और इंपेलर की आई या इंपेलर के सेंटर से लेकर जो डिलीवरी हेड है उसमें जो वाटर का लेवल होगा उस डिस्टेंस को डिलीवरी हेड बोलते हैं। सबसे पहले सक्शन पाइप और इंपेलर केसिंग और डिलीवरी वाल्व तक लिक्विड को पंप की केसिंग को हम लिक्विड से फिल कर लेंगे, जिसको हम प्राइमिंग बोलते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो पंप है वो वाटर को लिफ्ट नहीं करेगा। इतना करने के बाद हम जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको ऑन करेंगे, जिसकी शाफ्ट रोटेट करेगी।
वो शाफ्ट इम्पेलर की शाफ्ट से कपल रहेगी, इम्पेलर की शाफ्ट रोटेट करेगी, इम्पेलर उस शाफ्ट के ऊपर माउंट रहेगा, इम्पेलर रोटेट करेगा, इम्पेलर के सराउंडिंग में वाटर रहेगा। सो रोटेटिंग इम्पेलर वाटर पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो शकलेस होगा केसिंग की तरफ और वाटर को काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट होगी। जैसे ही वाटर केसिंग में से पास होगा, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होगा प्रेशर एनर्जी में, और वो डिलीवरी वाल्व से होता हुआ, डिलीवरी पाइप से होता हुआ डिलीवरी टैंक की तरफ सप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं कि केसिंग के साथ में कलेक्शन चैम्बर को अटैच कर दिया जाएगा, जिसका जो मेन काम है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना रहेगा, जिसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कंटिन्यूस लिक्विड की सप्लाई करता रहेगा हाई प्रेशर के ऊपर। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका डिजाइन काफी सिंपल है, हाई एफिशिएंसी के हम अचीव कर सकते हैं। इसको वैरायटी ऑफ कैपेसिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो फ्लो रेट हम ऑपरेट करते हैं काफी स्मूथ रहता है, इसका ऑपरेशन भी काफी इजी है और मेंटेनेंस भी काफी इजी है और लो कॉस्ट मेंटेनेंस है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो पेट्रोलियम प्लांट में जितने भी पंप इंस्टॉल किए जाते हैं उनमें से 80 से 90% सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स को हम सप्लाई करते हैं, जैसे कि हाई स्पीड डीजल हो गया, SKO हो गया, केरोसिन हो गया, ATF हो गया, LPG हो गया। उनको सप्लाई करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी हम लिक्विड को सप्लाई करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं।